सभी साथियों को नमस्कार। जय आर सेम। और कुछ खास बात करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 1 तारीख है फरवरी 2021 और कल हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा क्लोजिंग किया। बहुत सारे साथी ने अपने टारगेट को अचीव किया, तो मैं सभी साथी को पहले बधाई देना चाहूँगा अपने टारगेट अचीव करने के लिए। और बहुत सारे साथी भी हैं जो अपने टारगेट को थोड़ा थोड़ा बिजनेस की वजह से वो टारगेट छूट गया है, तो उन सभी साथियों के लिए मुझे खेद है। उससे हमें सीखना है, हमें क्या मिस्टेक रहा उसको चेक करना और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आज 1 तारीख है, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सबसे अहम तारीख आज ही होता है। तो कुछ विशेष बात जिसको हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हम पहले हफ्ते जितनी एक्साइटेड रहते हैं उसके आगे धीरे धीरे हमारा एक्साइटमेंट कम हो जाता और धीरे धीरे हम जैसे मंथ क्लोजिंग आता है तो हमें उम्मीद छूट जाता कि हमारा क्लोजिंग जो हमने टारगेट लिया वो हाथ से निकल गया। तो मैं चाहूँगा कि आपकी हर टारगेट पूरा हो हर मंथ, क्योंकि ये बिज़नेस एक एक्साइटेड बिज़नेस है। इसमें हर महीना बहुत सारे लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ फन है जिसको हम एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर हम लास्ट को मायूस बन जाते, हम उदास हो जाते कि हमारा टारगेट छूटने वाला है, तो कहीं ना कहीं इससे मज़ा नहीं लगता, इससे ये हमें सज़ा लगता है। इसलिए मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ कि 1 तारीख को आप एक डीएस क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो 1 तारीख को आपको अपनी डायरी पेन पे, डायरी कॉपी पे आपको इस मंथ की जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको सेट करनी है कि इस महीना आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, कितना अपनी जो इनकम लेना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियरली आप लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरी पेज पे आपको उसके लिए जो कदम है, उसके लिए जो काम है, अगर आपके पास एक अच्छा टीम है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि बिज़नेस, अगर मान लीजिए मैंने 3.5 लाख का बिज़नेस का टारगेट लिया, तो मुझे सबसे पहले ये फाइनल करना पड़ेगा कि द सोर्सेस ऑफ बिज़नेस क्या है, कहाँ कहाँ से बिज़नेस आता है। क्योंकि हमारे बिज़नेस में सबसे पहले बिज़नेस आता है कि जितने हमारे एग्जिस्टिंग डीएस है वो रीपर्चेस जो करते हैं उससे हमारा बिज़नेस आता है। तो रीपर्चेस की अगर देखा जाए तो आप अपनी टेक्निकल अचीवर से पिछले मंथ की नॉन परचेस आईडी लोगों को, अगर हम 10th ऑफ दिस मंथ 10 तारीख के अंदर हम उनको परचेस करवा सकते हैं, खरीदारी करवा सकते हैं, क्योंकि आरसीएम पास इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी ज़्यादा रेंज की प्रोडक्ट है। अगर एक डीएस वो सिर्फ 50-60% प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेता तो उसका 2000 से 3000 बीवी उसका बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए आपको जो टारगेट आपने लिया उसका 30% से 40% जो बिजनेस है वो नॉन परचेस आईडी से आप इनको दोबारा परचेस करवा सकते हैं। और 1 से 10 जो तारीख होता है वो हमारा सबसे वाइटल होता है, क्योंकि 1 से 10 के अंदर हम अपने घर की राशन खरीदते हैं, घर के, क्योंकि उस टाइप पे अपने पास पैसा आता है। तो 1 से 10 के अंदर सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि अपने रीपरचेस जो लग नहीं किए जनवरी में या पिछले मंथ में, उन लोगों को रीपरचेस करवानी है। ये सबसे पहला चीज़ है। इसलिए आप अपने टेक्निकल अचीवर जो सीनियर है उनसे आप ले सकते हैं लिस्ट, मेरे से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम है कि जो सोर्स ऑफ बिजनेस है वो है न्यू ज्वाइनिंग लोग, जितने लोग पिछले महीने ज्वाइन किए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जुड़ते तो हैं लेकिन उनको सही टेकअप, सही स्टार्टअप नहीं करने की वजह से वो फिर 3 महीने बाद, 90 दिन बाद वो क्विट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक इस बिज़नेस से निकल जाते हैं। इसलिए आप अपनी नीचे जितने लोगों की ज्वाइनिंग लास्ट 1-2 महीने में हुआ है या 3 महीने से कम के बीच में ज्वाइनिंग हुआ, उनका लिस्ट निकालिए और उन सबके घर में एक होम मीटिंग, अगर भले ही परिवार पड़ोसियों से कोई ना आए, कम से कम उसके परिवार के साथ एक बार उसके परिवार में बैठना और इस बिज़नेस की विज़न और इनकम प्लान, जो हमारे इस बिज़नेस का जो इनकम प्लान एलेबोरेटली उसकी घर में डिस्कस करना है। उनकी पूरी फंडामेंटल क्लियर करनी है कि वो इनकम प्लान क्या है, किस तरह से बिजनेस। क्योंकि आप एक बार चेक करिए अपनी टीम में, आपकी टीम में 95% डीएस और डाउनलाइन ऐसे हैं जिनको इनकम प्लान पता नहीं। उनको पता ही नहीं कि इस बिज़नेस में 50,000 रुपये कैसे आता है। इनको पता ही नहीं कि अगर ए फ्रंट लाइन और बी फ्रंट लाइन में इतना इतना वॉल्यूम जनरेट होता तो हमें कितना चेक आता है। तो इसलिए, क्योंकि मार्केटिंग प्लान जब हम शुरुआत में देखते हैं तो इतना सीरियसली नहीं देखते, इसलिए आपको एलेबोरेटली उसके पास बैठना है। तो इसलिए जितने सारे न्यू डीएस जो लास्ट 2 मंथ्स, अगर इस फरवरी फर्स्ट है तो जनवरी और दिसंबर में या नवंबर लास्ट 15 के बाद जितने लोग ज्वाइनिंग किए हैं उन सब का लिस्ट आप लेके इनको अलग सा एक टाइम शेड्यूल बनाइए। आपके नीचे जितनी भी एक्टिव डीएस है जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, अच्छा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा लीडरशिप है, उन सब के साथ एक
प्लानिंग बनाइए कि इस महीना ये नए नए जितने लोग जुड़े हैं वो इनएक्टिव होने से पहले उनके घर में एक स्टार्टअप मीटिंग या ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, उनकी परिवार के साथ बैठ के इस बिज़नेस की विजन के बारे में, इसकी इनकम प्लान के बारे में, उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, कुछ लिस्ट मेकिंग, कुछ पड़ोसियों को अगर बुला के होम मीटिंग जैसा हो सकता तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको नए डीएस से बहुत अच्छा वॉल्यूम ले सकता है। उसमें बहुत सारे डिस्प्ले वाल भी खुल सकता है, कुछ लोग डायमंड क्लब में भी कन्वर्ट हो सकते। कुछ भी नहीं होगा, कम से कम वो 100% प्रोडक्ट यूजर तो निश्चित रूप से बनेगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि कैसे स्टार्टअप करना है, उसके लिए आप एक किताब दीपक बजाज द नेटवर्कर, उनकी बेस्ट सेलिंग किताब बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, पेज नंबर 147, राइट टेकअप ऑफ न्यू डीएस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो 3 पेज का उसमें इंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताया गया कैसे आप न्यू एसोसिएट्स को आप एक्टिव कर सकते हैं। ये गया सेकंड। और तीसरा जो हमारा वॉल्यूम आने वाला चीज़ है वो हमारा डायमंड क्लब और डिस्प्ले वाल। जितने सारे डिस्प्ले वाल आपके नीचे, उनका अलग सा लिस्ट निकालिए और इनकी लास्ट मंथ की परचेस क्या क्या हुआ, वो डायमंड क्लब के कितने नज़दीक है, क्यों डायमंड क्लब नहीं हो रहा, उसको थोड़ा सा हमें एनालिसिस करनी है, काउंसलिंग करनी है, उनके साथ उनकी बात सुननी है, ताकि उनकी चैलेंजेस को अगर हम सॉल्व कर दे तो वो भी सब डायमंड क्लब, हमारा मिशन जितने भी डीएस डिस्प्ले वाल खुला है उसको सब डायमंड क्लब में कन्वर्ट करना। पिछले मंथ जिन लोगों ने डायमंड क्लब किए थे उनकी प्रोडक्ट की क्या स्टेटस है, प्रोडक्ट सेल आउट हो गया या अभी भी घर पे पड़ा, वो थोड़ा चेक करना, उनका हालचाल पूछना है, क्योंकि हमें पिछले मंथ जितने भी डायमंड क्लब हुआ था उसको मेंटेन भी करना है। और जो डिस्प्ले वाल का डायमंड क्लब नहीं हुआ था उसको 10 तारीख के अंदर डायमंड क्लब, यानी 10 तारीख के अंदर इतनी बड़ी काम हम कर सकते हैं। तभी जाके जो पहली पेज पे हम लिखे थे इस मंथ की टारगेट, क्योंकि हमारे बिजनेस में फास्ट क्लोजिंग होता है 10th ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि 10 तारीख के अंदर आपने अपने टारगेट का 1/3 या 33 से 40% बिजनेस कवर कर लेते तो ये सुनिश्चित माना जा सकता है, ये हमारी तजुर्बा कहता है, हमारा अनुभव कहता है कि आपका टारगेट बिल्कुल पूरा होगा। उसके बाद और एक जो चौथा सोर्स है हमारा न्यू प्रोस्पेक्टिंग और न्यू ज्वाइनिंग। जो लोग आपके नीचे लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी टीम है, जो प्लान दिखाने में मास्टर है, उन लोग, मान लीजिए आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या 10 है, तो उनको एक छोटा सा टारगेट दीजिए कि 5-5 कम से कम न्यू डायरेक्ट सेलर वो रिक्रूट करें इस महीना, ताकि 25 ज्वाइनिंग अगर आए, 2-2 हज़ार बिजनेस आ जाए तो 50,000 की न्यू बिजनेस आपका आर्डर सकता है। ये एक सेगमेंट है। यानी आपको टारगेट को स्प्लिट अप करना कि मुझे किस किस सेगमेंट से, किस किस सेक्टर से, जैसे कि रीपर्चेस ऑफ नॉन परचेस आईडी, वहाँ से कितना वॉल्यूम कलेक्ट करना है, जो न्यू ज्वाइनिंग उनको स्टार्टअप करके वहाँ से कितना वॉल्यूम करना है, पुराने डायमंड क्लब को मेंटेन करके कितना हो सकता है, न्यू डायमंड क्लब क्रिएट करके कितना हो सकता, और स्पॉन्सरशिप से कुछ जो न्यू एसोसिएट्स की ज्वाइनिंग होगा, न्यू ज्वाइनिंग वहाँ से कितना वॉल्यूम आएगा। और एक लास्ट सबसे बड़ी बात है कि फ्रंटलाइन या ब्रांचेस ओपनिंग, क्योंकि हमारे नेटवर्क में ऐसा देखा जाता है कि ये एक ऐसा खंबा जैसा हमने गाड़ दिया। बहुत सारे लोगों को देखा जाए कि अगर 50-60 के बाद एक किसी का बी लेग खोला जाता, अगर आप लोगों को सही टाइम पे स्टार्टअप करेंगे तो लोग बी लेग भी ओपन करेंगे, सी लेग भी ओपन करेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलेगा, क्योंकि जितने सारे ब्रांचेस होगा आपका बिजनेस की संभावना बहुत बड़ा होगा और आपके बिजनेस का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 40 ब्रांचेस है, अगर आपकी दोनों फ्रंटलाइन में 40 ब्रांचेस है, 40 ब्रांचेस में अगर 10 ब्रांच भी डाउन पड़े, अगर 30 ब्रांच में थोड़ा थोड़ा सी बढ़ा दिया जाए तो ये कंपेंसेट हो सकता है। हमारा बिजनेस जो इतनी अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन हो रहा है वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कितने लोगों की ब्रांच ऑलरेडी है, उनका ब्रांचेस में क्या टारगेट है, और कितने नए लोगों को हम इस महीना ब्रांच ओपन करवाएंगे, ये सब की तैयारी आज रात को सोने से पहले आपको हो जाना चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं होता तो 2 तारीख से पहले आपको ये कंप्लीट करना ही है। उसके साथ इस महीने की हमारी एजुकेशन के सिस्टम का क्या क्या तैयारी है, जैसे कि हमारे कॉमन प्रोग्राम कितने हैं, आपकी अपलाइन के साथ ट्रेनिंग सेशन कितनी है, उसमें कौन सी कैटेगरी के लोग, ये प्लानिंग कि मान लीजिए वीकली हमारा एक प्रोग्राम होता है ऑल इंडिया लेवल का, उस पर आपको कितने लोगों को बुलाना है, उसको किस तरह प्रमोशन करना है, कितने नए एसोसिएट्स, क्योंकि एक नया एसोसिएट्स को ज्वाइनिंग करने के लिए वो मैजिक की तरह काम करता है। दूसरा है हमारे जो वीकली ईगल एंड एबव ट्रेनिंग, ओपनर एंड एबव ट्रेनिंग होता है, उसको क्या फोकस है, क्या तैयारी है, ये सब की रणनीति, कौन कितने लोगों को लेके आएगा, नया कितने लोग निकले हैं, ये सब प्लानिंग हमें करना है। और आपकी अपलाइन जितने भी टेक्निकल रॉयल्टी जो भी ऊपर सब है, उनकी अगर कोई तारीख आपको चाहिए किसी काम के लिए, वो आज अपने उनके से टाइम ले लीजिए, क्योंकि अपलाइन के पास आप जैसे काफ़ी सारे एसोसिएट्स होते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं। एक बार आप अगर लेट में उनका डेट मांगे, वो आपको डेट नहीं दे पाएंगे तो फिर आप नाराज़ होने की संभावना है। तो मैं चाहूँगा
नए साल में 1 महीना गुजर गया और इस महीने में हमारे पास 3 दिन शॉर्टेज है। ये 28 दिन का मंथ है। पिछले मंथ हमने जो कॉल क्लोजिंग किया वो 31 दिन का था, यानी 3 डेज इसमें कम है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा एनर्जी रहना चाहिए कि 10 तारीख तक ये जो मैंने 4-5 सेगमेंट बताए उस सेगमेंट से ज़्यादा बिजनेस कैसे आए उसकी तैयारी करें। और इस महीना पिछले महीने के बिजनेस का 50% कम से कम ग्रोथ के साथ अपने बिजनेस को पहुंचाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और मार्च में हम बहुत बड़ी इतिहास रचने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस बात को अपने डाउन में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हर डायरेक्ट सेलर तक ये मैसेज को पहुंचाएं ताकि वो इसको फॉलो करें और अपने सपने को पूरा करें हमारे साथ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।